ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राममोहन। कहाँ पर? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर होती है? किसने करी? रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1857 के अंदर। कहाँ हुई थी? आप कह देंगे कलकत्ता के अंदर हुई थी। कहाँ पर थी? कलकत्ता। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? आप कह देंगे संस्थापक इसके मिलते हैं चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। आपको यहाँ देखना कि यहाँ पर पहले जो होगा संगठन का नाम हो जाएगा, ऊपर क्या होगा? वर्ष, यहाँ मतलब मुख्यालय में कहाँ इसकी स्थापना होती है, और ये हो जाएंगे संस्थापक। कौन होंगे? संस्थापक। तो हमने पहले कहा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। दूसरा अगर आपसे पूछे कि इंडियन कौन हो जाएगा यहाँ से, तो आप कह देंगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। कौन था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और यदि आपसे पूछे स्थापना कब? 1887। कहाँ होती है? आप कह देंगे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ होती है? महाराष्ट्र के अंदर। और यदि आपसे पूछे कि इसके संस्थापक कौन है, एमजी रनाडे मतलब कह देंगे महादेव गोविंद रनाडे, ये संस्थापक हैं इसके। और तीसरे पॉइंट पर अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि तीसरा कौन सा होगा? सेवा सदन। अच्छा, सेवा सदन जो सोसाइटी है इसकी स्थापना कब? सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो होती है 1908। अच्छा, 1908 में होती है कहाँ? महाराष्ट्र में। और यदि आपसे पूछा जाता है कि संस्थापक कौन है, आप कहेंगे बहराम जी मालावारी या मालाबार बोलते हैं। और दूसरे व्यक्ति कौन है? ताकि इसमें दयाराम गिडुमल। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, बहराम जी मालावारी एंड दयाराम गिडुमल। ये संस्थापक कौन से सदन की? सेवा सदन सोसाइटी के। चौथे नंबर पर हम जानते हैं आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज के अगर आपसे पूछे तो आंसर आएगा आपका 1875 में। कब होता है? 1875 में। और कहां पर? मुंबई। ठीक है, ये मुंबई के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यदि आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना तो आंसर आपका आएगा 1828। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और आपसे पूछे कहां पर होती है? बंगाल के अंदर। कहां पर होती है? बंगाल के अंदर। संस्थापक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा संस्थापक देश के राजा राममोहन राय इसके संस्थापक थे। और यदि आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट आप ये जानते हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो आदि ब्रह्म समाज की अगर आपसे पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 1866 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866। कहाँ होती है? कलकत्ता के अंदर। और यदि आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, हो जाएगा यहाँ से देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसके क्या हो जाएंगे? संस्थापक। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो आंसर आएगा 1866। 1866 में संस्थापक कहां पर स्थापना होती है, तो आप कह देंगे कहां पर होती है? कलकत्ता के अंदर। और संस्थापक कौन है? इसमें केशव चंद्र सेन से क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप समझ में कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? केशव चंद्र सेन। कहाँ करी? कलकत्ता। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। कहाँ? महाराष्ट्र। किसने करी? सेवा सदन सोसाइटी 1908। कहाँ पर? किसने करी? बहराम जी मालाबारी और दयाराम गिडुमल। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। कहाँ पर? किसने करी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राममोहन। कहाँ पर? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर होती है? किसने करी? आपसे मुझे ब्रह्म समाज की ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पर? और किसने? सेन ने करी थी। यदि आप
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि आपने नाम सुना होगा इसमें आत्मीय सभा, कौन सा आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की अगर हम बात करते हैं कब स्थापना हुई है, तो इसकी स्थापना होती है 1892 और कहां पर, बंगाल के अंदर। संस्थापक कौन थे, आप कह देंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। और यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो आप जानते हैं प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन सा आएगा आपका 1867 के अंदर होती है, कहाँ, महाराष्ट्र, मुंबई में ही कह सकते हैं। और यहाँ पर संस्थापक थे कौन, आत्माराम, कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, और दूसरे कौन थे, एम.जी. रनाडे, कौन थे, एम.जी. रनाडे। इन लोगों ने क्या करी थी, स्थापना करी थी प्रार्थना समाज की 1867, महाराज आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे ने इसकी स्थापना करी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से आगे देखा प्रार्थना समाज का एक नाम सुना होगा वेदांत सोसाइटी, कौन सी है, वेदांत सोसाइटी। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब, वेदांत सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्थापना होती है 1896 के अंदर, कहाँ होती है, कहाँ पर होती है, के अंदर। और किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। और यदि आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट, तो आप ये कह सकते हैं कि रामकिशन मिशन। अच्छा, रामकिशन मिशन की स्थापना, तो आप कहेंगे रामकिशन मिशन जो इसकी स्थापना होती है कब, 1897 के अंदर होती है, और कहाँ, कलकत्ता के अंदर होती है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अगर आपसे पूछे कि तत्वबोधिनी आत्मसभा की स्थापना कब होती है, तो तत्वबोधिनी जो कह सकते हैं कि इसमें तत्वबोधिनी बोधनी सभा, इसकी जो स्थापना होती है कब होती है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 1839 में। और किसके द्वारा होती है, तो एक नाम सुना होगा देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आता तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कहाँ पर होती है, कलकत्ता के अंदर। और कौन करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, बंगाल के अंदर, कहाँ होती है, बंगाल के अंदर। तो स्थापना पूछे कहाँ होती है, तो आप लिखेंगे बंगाल के अंदर, कहाँ होती है, बंगाल में। और कौन करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप ये भी जानते हैं कि आपसे पूछे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना कब होती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना जो होती है वो कब होती है, 1875 के अंदर। और कहाँ होती है, यहाँ से कहेंगे न्यूयॉर्क, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा, न्यूयॉर्क में कौन सा संस्थापक है इसके, तो इनका नाम है, कह सकते हैं कर्नल ऑलकॉट। क्या नाम है, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट। और दूसरे व्यक्ति का नाम है मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। ये दो हैं यहाँ पर, कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावत्स्की, ये दोनों क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट आगे, तो आप ये भी जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ में शारदा सदन। अच्छा, शारदा सदन की स्थापना कब, शारदा सदन की जो स्थापना होती है वो 1889 में होती है। और कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा होती है, किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं कि हमसे पूछा जा सकता है कि डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो कब होती है, तो आप कह देंगे यहाँ से 1884 के अंदर। और कहाँ, पूना। और इसके संस्थापक कौन है, एम.जी. रनाडे। और दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, आगाकर। क्या नाम है, आगाकर, एम.सी. रनाडे एंड आपका आगाकर। और यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आप जानते हैं कि यहाँ से सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब होती है, 1873 में। कहाँ होती है, महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में इसके संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि 17 नंबर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आता है वैद्य समाज। कौन सा आता है? वैद्य समाज। अच्छा, वैद्य समाज की जो स्थापना होती है कब होती है? 1864 में। और कहाँ होती है? मद्रास के अंदर। अच्छा, मद्रास के अंदर संस्थापक कौन है? केसरी धर्लू नायडू। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि के श्री धर्लू नायडू क्या होंगे? इसके संस्थापक हैं। और नेक्स्ट 18 नंबर पे हम कह सकते हैं कि मद्रास हिंदू समिति। मद्रास हिंदू समिति जो है इसके क्या मिलते हैं? स्थापना कब होती है? 1904 के अंदर होती है। और कहां पर? मद्रास के अंदर। और संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि संस्थापक एनी बेसेंट होती है, कौन है? एनी बेसेंट। तो एक बार देखेंगे, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में। कहां पर? इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में। कहां? कलकत्ता। इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1845 कहां होती है? बंगाल। इसके द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1875। कहां होती है? न्यूयॉर्क। इसके संस्थापक कौन है? कर्नल ऑलकॉट एंड मैडम ब्लावत्स्की। सारदा सदन की स्थापना 1889 कहां होती है? महाराष्ट्र के अंदर। किसके द्वारा? के द्वारा। नेक्स्ट पूछेगा इसमें डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में। कहां होती है? पूना। किसके द्वारा होती है? और दूसरे व्यक्ति कौन है? आप कह देंगे इसमें आगाकार। कौन है? आगाकार। आप समझे सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 कहां पर? महाराष्ट्र। किसके द्वारा? वेद समाज की स्थापना 1864 में। कहां पर? किसके द्वारा? श्री धर्लू नायडू के द्वारा। पूछे मद्रास हिंदू समिति की स्थापना 1912 कहां पर? किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहां तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपसे पूछ सकता है। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1889 के अंदर। कहां से होती है? कादियान। अच्छा, कादियान कहां का है? पंजाब का। और आपसे पूछा जाए किसने इसकी शुरुआत करी थी? कह देंगे इसमें क्या नाम था? गुलाम अहमद। गुलाम अहमद के द्वारा क्या होती है? इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो एक आप लोगों ने यहाँ पर नाम सुना होगा और जिसे क्या कहा जाता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। और सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा भी जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना होती है सोसाइटी की, तो आंसर आपका आएगा 1905। कहां होती है? आप कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है साइंटिफिक सोसाइटी। और इस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आप कह देंगे 1864 के अंदर। कहां? अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर। और किसके द्वारा? इसमें सर सैयद अहमद खां के द्वारा क्या होती है? स्थापना की जाती है। हम बात नेक्स्ट कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि नाम सुना होगा अलीगढ़। अलीगढ़ हम कह रहे हैं एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। ओरिएंटल कॉलेज इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? तो आंसर आएगा 1875 के अंदर। कहां होती है? अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ के अंदर स्थापना होती है। कौन करते हैं? सैयद अहमद खान के द्वारा होती है। ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि एक नाम सुना होगा आप लोगों ने विधवा आश्रम संघ। तो विधवा आश्रम संघ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्थापना कब? विधवा आश्रम संघ की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1867 के अंदर। कहां होती है? पूना में होती है। और संस्थापक कौन है? आप नाम तो जानते हैं एमजी रानडे। और एक व्यक्ति का नाम था कर्वे। क्या नाम था? कर्वे। इन व्यक्तियों ने क्या करी थी? स्थापना करी थी। 23 पॉइंट पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं तो आपका नाम सुना होगा यंग बंगाल इंडिया। यंग बंगाल
यंग बंगाल आंदोलन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये अगर हम बात करते हैं स्थापना कब की, तो 1831 के अंदर होती है। कहाँ होती है? बंगाल के अंदर। और आपसे पूछे संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो। क्या नाम था? डेरोजियो, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो जो इसके संस्थापक थे। अगर आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे पूछा जाता है तो आपने नाम सुना होगा धर्म सभा। अच्छा, धर्म सभा की स्थापना कब हुई? 1830 के अंदर। कहाँ होती है? बंगाल के अंदर। कहाँ पर? बंगाल के अंदर। संस्थापक कौन थे? राधाकांत। कौन थे? राधाकांत। राधाकांत देव के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ सकता है तो आप आंसर दे सकते हैं यहाँ से कि अगर आपसे पूछे सत्य महिमा समाज, सत्य महिमा समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्य महिमा समाज या सत्य महिमा धर्म भी कह सकते हैं इसको। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्थापना होती है 1860 में। कहां पर की गई थी? आप कहेंगे बंगाल के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट में इसके संस्थापक कौन थे? मुकुंद दास। कौन थे? मुकुंद दास इसके संस्थापक होते हैं। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे यहाँ से एक नाम सुना आप लोगों ने, सेवा समिति। सेवा समिति के संस्थापक और स्थापना कब होती है? 1914 में। कहाँ? इलाहाबाद के अंदर स्थापना होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे हृदयनाथ कुंजूरू। हृदयनाथ कुंजूरू क्या थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्वेश्चंस में बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा यहाँ से कि नागधारी आंदोलन की शुरुआत कब, तो नागधारी आंदोलन जो है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कब? 1875 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और कहाँ की जाती है? इसमें पंजाब के अंदर। कहाँ पर होती है? पंजाब के अंदर। और पंजाब में कौन करते हैं? राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपने नाम सुना यहाँ से कि इसको बोला जाता है पूना सार्वजनिक सभा। सभा की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1867 के अंदर। और कहां पर होती है? पूना के अंदर। और दूसरी चीज अगर आप पूछे इसके संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अंतिम बात कर रहे हैं इसमें तो आपने एक पॉइंट सुना होगा जिसका नाम आप जानते हैं कि बोलते हैं दीन बंधु। क्या बोलते हैं इसको? दीन बंधु सार्वजनिक क्या है ये? सभा। और इस सभा की स्थापना जो होती है कब? 1884 के अंदर। और कहां पर? आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में कौन करते हैं? ज्योतिबा फूले के द्वारा क्या होती है? इसकी स्थापना की जाती है। समाज सुधार कानून। और समाज सुधार कानून की हम बात करें तो पहला ही कानून का नाम मिलता है कौन सा? कन्या निषेध, कन्या वध बोलते हैं इसको, वध निषेध कानून। तो कन्या वध निषेध कानून कब आया था? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से कानून का 1795 के अंदर। और 1795 से कह सकते हैं कि वायसराय का गवर्नर कौन थे? सर जॉन सो। इसके क्या थे? संस्थापक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि कन्या वध निषेध कानून 1795 में आया था। सर जॉन सो ये क्या थे? गवर्नर या वायसराय थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं सती प्रथा। तो सती प्रथा निषेध कानून ये कब लाया गया था? तो आंसर आप कह सकते हैं कि ये आया था 1829 के अंदर। 1829 में और उस वक्त वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? बेंटिक थे। और यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि आपसे पूछे कि हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह कानून का कब लाया गया था, तो कह सकते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो लाया गया था वो लाया गया था 1856 के अंदर। और उस वक्त वायसराय कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग।
और यदि आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से सम्मति आयु जो कानून आया है, ये अधिनियम, वो कब आया था? तो 1891 में 1891 में आया था। और उस वक्त इसके वायसराय कौन थे? ठीक है, तो कह सकते हैं लॉर्ड एलिसडाउन क्या थे इसके वायसराय। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आप ये जानते हैं कि सारदा कानून आया था, और सारदा कानून को कब लाया गया था? 1930 में। और उस वक्त जो है वायसराय तो आप कह देंगे लॉर्ड इरविन उस वक्त क्या थे? वायसराय। ठीक है, तो एक बार देखेंगे यहाँ से समाज सुधार कानून, कन्या वध निषेध कानून कब? 1795 में सर जॉन शॉ। सती प्रथा निषेध कानून कब आया? 1829 में। और उस वक्त वायसराय विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। आपसे पूछे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया? 1856 के अंदर। उस वक्त वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग्स। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन के सम्मति आयु अधिनियम कब लाया गया था? 1991 के अंदर लाया गया था। और उस वक्त वायसराय कौन थे? हो जाएगा लॉर्ड एलिसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे सारदा कानून कब लाया गया? 1930 के अंदर। और 1930 में इसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड